फाइनली दूध दे तो दिया हीरा मणि ने देखिए। और अभी टाइम हो रहा है 7:45 बजे दूध दिया इसे। जब ये दूध दे देती है ना तो लगभग काम ख़त्म हो जाता है, और दूध के बिना काम होता नहीं। मम्मी चाय तो बना दे थोड़ी सी, अब गरम कर दे तो। हे भगवान, मतलब इंतज़ार ही रहता है सुबह से कब दूध देगी कब दूध देगी। और 9 बजे मेरा टाइम हो जाता है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग के लिए लाइव स्ट्रीमिंग भी करती हूँ। उसकी वजह से 9 बजे मेरे को रेडी होना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, और काम भी करना पड़ता है। मेरे पापा तो बिल्कुल ही दूध का नाम ही नहीं लेते। सारा काम मतलब मेरे पे थोप दिया कि दूध मेरे को ही देती है ये बोल के। और सुबह सुबह कपास बोएंगे, कपास बोने की वजह से वो खेत में पड़े करने, मतलब बोने से पहले खेत में पानी देना पड़ता ताकि बीज अंकुरित हो जाए। उसलिए वो खेत में अभी पड़े कर रहे हैं। कल शादी में गए थे तो अभी लाइट आएगी 12 बजे तक, पावर लाइट आएगी, तो उस टाइम तक वो खेत में पानी देंगे। और ये देखो कितना प्यारा सा क्यूट सा कांच है ना। ये कांच मैंने जयपुर से लिया था, मेरे कितना क्यूट लगता है। मतलब ये शौक नहीं है मेरे को, ये पसंद आता है, पसंद आया तो मैंने ख़रीद लिया। कितना सा क्यूट सा है। ऐसे ही मैंने एक क्यूट सा मेकअप किट ख़रीदा था, छोटा सा प्यारा सा। मेकअप करने का मेरे को शौक तो है नहीं, मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ। लिपस्टिक लगा लेती हूँ तो मेरे होंठ फट जाते हैं, और ज़्यादा मेकअप मैं कर नहीं सकती, क्योंकि मेरे चेहरे पे ना यहाँ पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट अब तो काफ़ी ठीक हो गए। मैंने एक वीडियो में बताया था, बहुत सारे ठीक हो गए, लेकिन बीच में तो ऐसा हो गया था बिल्कुल, मतलब जैसे मेरे बाल है ना, ये पूरा एरिया यहाँ इतना ब्लैक हो गया था। और यकीन नहीं मानोगे, मैंने कम से कम 1.5-2 लाख ज़्यादा ही रुपए लगा दिए अपने फेस पे ट्रीटमेंट लेने में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा सिर्फ आया खाने पीने को बदलने की वजह से। अपनी डाइट चेंज करने की वजह से मेरा चेहरा ठीक हुआ। लास्ट टाइम आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अपनी थ्रेडिंग भी जब सेट करवाई थी, वो शादी के बाद सिर्फ 3 बार मैंने सेट करवाई, क्योंकि पार्लर जाना होता ही नहीं है। वैसे तो मैं थ्रेडिंग इजीली बना लेती हूँ, सारे काम मैं कर लेती हूँ, लेकिन खुद की थ्रेडिंग सेट करने में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं जा नहीं पाती। और जाने में मेरे को जोर भी आता है, इसकी वजह से ज़्यादा शौक रहा ही नहीं मेकअप सेकअप करने का। और जब कोई शादी पार्टी होती तब तो चढ़ता है शौक। वैसे मैंने पूरा किट अपना ला के रखा हुआ है, शादी पे मैंने ख़रीदा था पूरा मेकअप किट लैक्मे का। और अभी बोलते हैं मामा अर्थ की प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, मैंने कभी यूज तो नहीं किया, सिर्फ उसका सनस्क्रीन यूज की थी। वो मैंने यूज करने के बाद में मेरा चेहरा और डार्क होने लग गया था, मैंने वो रखी थी। मैंने ओजीवा, मामा अर्थ और पता नहीं क्या क्या यूज किया, लेकिन सबसे बेस्ट जो मेरे को लगा ना फेस धोने के लिए, तो थोड़ा सा दूध, मतलब रो मिल्क होता है जो कच्चा दूध, और उसमें थोड़ा सा बेसन मिला के और फेस पे फिर मसाज करने के बाद में जो चेहरे पे ग्लो आता है ना, चेहरा का जो सारी डेड स्किन्स होती है ना वो सारी निकल जाती है, सारी डस्ट निकल जाती है। तो मेरे को सबसे बेस्ट यही लगा कि आप चेहरा धोने के लिए सबसे बेस्ट है, थोड़ा सा दूध लो, उसमें थोड़ा सा बेसन लगो। बेसन है वो थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ होना चाहिए, ताकि वो स्क्रब का काम कर दे और सारी मतलब डेड स्किन, सारी डस्ट आराम से इजीली निकाल दे। तो मैं ज़्यादातर जो यूज करती हूँ ना चेहरा धोने के लिए, तो वो यूज करती हूँ। तो वैसे जो मेरा फेवरेट, मतलब जो ठीक ठाक है, जो मतलब सफ़र वफ़र में यूज करने के लिए जो मैं फेस वॉश यूज करती हूँ, वो मैं हिमालय का नीम फेस वॉश ही यूज करती हूँ। बाकी और कोई अदर प्रोडक्ट जो मैं फेस पे लगाया, मेरे को कभी कोई भी प्रोडक्ट्स मतलब मेरे चेहरे पे सूट नहीं हुआ। बस पिंपल्स निकल आते हैं, पिंपल्स भी वो पेनफुल होते हैं कि दर्द होता है, पता नहीं चलता कि हाँ पिंपल है, लेकिन पेन होता रहता है। फिर वहाँ से फिर धीरे धीरे वो उठने लगता है। वो क्या बोलते हैं मेरे को तो याद भी नहीं है, मैं भूल गई।
वो गांठ टाइप के जो हो जाते हैं ना, वो उस टाइप के होते हैं। और फिर उसमें को मोटे मोटे होते 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 वो फिर इतने मोटे से हो जाते हैं और फिर उसमें पेन होना बंद होता है, फिर उसमें फिर कील निकल जाती है। इस तरह के पिंपल्स होते हैं मेरे को जब कोई भी मतलब बाहर का प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो। इसलिए मैं सारे घर की चीज़ें यूज करना पसंद करती हूँ। और सर्दियों में तो मैं ज़्यादातर यूज करती हूँ गाय का घी। गाय का घी जो होता है, अगर आप नाभि में लगाते हैं ना गाय का घी, तो आपके होंठ, मेरे परसों से होंठ फटे हुए थे, कल ही शाम को मैंने अपनी नाभि में गाय का घी लगाया। और आज ही, या फिर सब प्योर सरसों का जो ऑयल होता है ना, वो सरसों का तेल लगा लो तो होंठ अपने आप ठीक होने लग जाते। तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया कल से ही मेरे होठों में। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है और आप भी बहुत बहुत ज़्यादा मतलब चेहरे की परेशानी से या फिर इनसे परेशान है, तो आप यकीन मानिए घर के प्रोडक्ट यूज करना शुरू कीजिए। देखना आपको ऑटोमेटिक मतलब फ़र्क देखना चालू हो जाएगा। मैंने बालों में भी मतलब बहुत गलतियाँ की अपने बालों में के साथ। पहले मतलब गार्नियर लगा लेती थी, लोरियल के मतलब जो कलर आता है वो कलर लगा लेती थी, उसकी वजह से मेरे बालों में बहुत ज़्यादा वाइट बाल आ गए। लेकिन अब मैं सिर्फ मतलब मेहंदी भिगो के मेहंदी लगाती हूँ बालों में, उससे मेरे बाल इतने सिल्की हो गए। और एग हमारे घर में लाना अलाउ नहीं है, वरना पहले मैं जयपुर रहती थी तब तो मैं बालों में एग भी लगा लेती थी। तो एग से बाल बहुत शाइनिंग आ जाती थी बालों में। और जो मैं शैम्पू यूज करती हूँ, शैम्पू सिर्फ मैं सनसिल्क यूज करती हूँ। पहले मैं क्लिनिक प्लस यूज करती थी, लेकिन अब सिर्फ सनसिल्क शैम्पू यूज करती हूँ। या फिर एलोवेरा की जो लीफ होती है, पत्तियाँ होती हैं, वहाँ से एलोवेरा जेल निकाल के और वो बालों में लगा लेती। तो उससे मेरे बाल में काफ़ी फ़र्क पड़ने लग गया था। और ये मैंने आप यकीन नहीं मानोगे, ये बालों की कटिंग भी मैंने खुद नहीं कर ली थी। बाहर से कितनी करवा लो मेरे को पसंद नहीं आती। वो है ना ऐसे काट देते हैं। और हम मतलब जयपुर में तो फिर भी अच्छे सैलून्स हैं, लेकिन हमारे ये गाँव के आसपास की जो छोटे छोटे पार्लर वाले हैं, उनको बालों की कटिंग करना आता ही नहीं है। सारे बाल ऐसे बिगाड़ देते हैं। फिर आके मम्मी डांटती है, बहुत ज़्यादा डांटती है। उसकी वजह से मैंने ना खुद ने अपने बालों की कटिंग कर ली। और मतलब कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये बालों की कटिंग मैंने खुद ने की है। तो मैं अपने खुद के काम लगभग पूरे खुद कर लेती हूँ। बस प्रॉब्लम आती है कि मैं अपनी ये जो थ्रेडिंग है उनको सेट नहीं कर पाती। और पार्लर यहाँ हमारे आसपास इतने ढंग के पार्लर हैं नहीं, तो जाने में थोड़ा सा जोर सा आता है। तो मेरे को लगता है लड़कियों को हर काम आने चाहिए। मतलब छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम है ना, लड़कियों को आना चाहिए, ताकि है ना उसको किसी की ज़रूरत ना महसूस ना हो, किसी की मतलब किसी से वो ऐसी उम्मीद नहीं रखे कि ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। मुझे लगता है कि लड़कियों को हर काम अपने मतलब सेल्फ हेल्प होनी चाहिए, अपने हर काम खुद करने आने चाहिए। तो इस हिसाब से अगर लड़कियाँ जिएगी ना, तो लड़कियों को कोई दबा के भी नहीं रख सकता। मतलब वो ये नहीं लगेगा कि ये हम नहीं होंगे तो ये नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लड़कियों को अपने काम खुद करने आने चाहिए। और मेरे को अपने सारे काम खुद करने आते हैं। मैं किसी से हेल्प नहीं मांगती जल्दी से किसी भी काम के लिए। वैसे तो ज़रूरत इंसान की पड़ती है, लेकिन हाँ कुछ के पर्सनल कामों के लिए मैं किसी से जल्दी से हेल्प नहीं मांगती। मेरे को अंदर से कुछ हेजिटेशन सी फील हो जाती है। तो मम्मी चाय बना रही है, चाय पीऊँगी और फिर मैं नहा के थोड़ा सा घर में पोछा लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है आजकल खेतों की वजह से। तो थोड़ा सा मतलब पूरे घर में तो नहीं लगाऊंगी, मतलब आधे में ही लगाऊंगी, क्योंकि घर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और मेरे से अकेली से उस पूरा हो नहीं पाता। वो लगाने लगूंगी तो वही 1 बज जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी। हॉल में ये दोनों कमरे और रसोई में ही लगाऊंगी, और उसके बाद मैं अपना सेटअप पे जाऊंगी। तो चले दोस्तों, अभी चाय पी के करते हैं थोड़ा सा काम। थैंक यू।